ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी स्वस्थ रहें, यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। आज हम श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन, व्रत कथा, उद्यापन विधि सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहता हूँ। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव, आइए, हे जगत पिते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायना प्रदान करें और प्रसन्नता के लिए, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह वायना प्रदान करता हूँ या करती हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करके पुनः 16 दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित सुशोभित ये सौभाग्यमयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बाद कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, ये सब आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा था। उस राजा की संपन्न सौंदर्य और मंद मुस्कान से युक्त और कमल नैनों के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्या थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने के लिए एक दिन राजा किसी वन में चले गए। वहां पर वह प्यास के कारण इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवी तथा बत्तखों से युक्त चमेली, मुकुंद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं को एक सुंदर सरोवर पर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे राजा, आप भी इसे कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती माता तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों को बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा,
और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर बहुत ही कुपित हो उठी। राजा ने कहा, इस डोरे को मत खोलो, ऐसा अनिष्ट मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर खड़े सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह पेड़ हरा भरा हो गया। यह देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी। उस पेड़ से टूटे हुए डोरे को उसने अपने हाथ में बांध लिया। उसी समय से उस व्रत के फल से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई, और क्योंकि ज्येष्ठ रानी ने व्रत को खंडित किया था, सो राजा से अत्यंत दुखी होकर राजा के मुख से कटु वचन सुनकर वह दुखी मन से वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार वह घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्होंने देवी को देखकर रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के उस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भोरलोक में शत्रु समूह पर विजय प्राप्त करके शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब आप इस व्रत के उद्यापन विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक ताम्र पत्र पूर्ण पात्र रखे और उस पर पार्वती शंकर की मूर्ति स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। इसके बाद वेदों मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए तिल घी पूर्ण रूप से होना चाहिए। 1000 आहुति या 100 आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। वायना प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज हमारा 12वां अध्याय पूर्ण होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।